और ये देखिएगा, अब इसकी थिकनेस देखिएगा, ये हमारा जानदार जो लिक्विड है ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैं अपने बर्तन को उल्टा करके ये ऐसे में निकाल लूँगा। ये लें जी, कितनी आसानी के साथ ये बाहर आ गई है। और जी ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट हमारी ये आइसक्रीम बनी है। और ये ऐसे जैसे मक्खन के अंदर ये छुरी जा रही है। घर की साफ़ सुथरी मैंने कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी आपको दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो बहुत ही मज़ेदार हम कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाएंगे, और वो भी घर में और बहुत आसान तरीके से। ये मैं आज आपको रेसिपी देने जा रहा हूँ। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने ब्रेड के 4 स्लाइस लिए हैं। क्या करना है, अब ब्रेड के जो किनारे हैं इसकी हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसके किनारे नहीं हमें चाहिए। जी मैंने ब्रेड के स्लाइस की कटिंग कर ली है, और इसके चारों तरफ से जो इसके किनारे थे वो मैंने अलग कर लिए हैं। और इसी तरह मैं जो 4 स्लाइस हैं ब्रेड के जो किनारे हैं उसकी कटिंग करके अलग रख लूँगा। मैंने ब्रेड के चारों तरफ से जो इसके किनारे थे उसकी कटिंग कर ली है। और ये जो हिस्सा बच गया है इसे रिज़्क है, इसे ज़ाया नहीं आपने करना है। इसे आपने थोड़ा सा खुश्क करके ब्लेंडर जार में डाल के इस ब्रेड का क्रम्स बन जाते हैं जो, तो इसे आपने ज़ाया नहीं करना। अपने तमाम ब्रेड को छोटे हिस्से करने हैं, आप छुरी के ज़रिए या हाथ के ज़रिए इसके छोटे हिस्से कर लीजिएगा। मैंने तमाम ब्रेड के छोटे पीस कर दिए हैं। अब इसे एक तरफ मैंने 1 किलो दूध लिया है। ये फुल फैट दूध है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। आपने दूध अच्छा लेना है, थोड़ा सा गाढ़ा लेना है दूध। तो मैंने अच्छा दूध लिया है, तो मैं आपको भी कहूँगा कि खालिस अच्छा दूध आप लीजिएगा, क्योंकि जितना दूध अच्छा खालिस होगा और उतनी ही आज की रेसिपी हमारी जानदार बनेगी। ऊपर जो मलाई है इससे भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि दूध मेरा कितना खालिस है। ये मैंने खालिस दूध लिया है, ये फुल फैट दूध है। एक ब्लेंडर जग ले लिया है। ये हमारी जो ब्रेड थी ये मैं इसमें सबसे पहले डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। जी मैंने तमाम ब्रेड को ब्लेंडर जग में डाल दिया है। अब ये जो दूध है हमारे पास फुल फैट दूध है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। और इसे मैंने कम से कम 2 मिनट के लिए इसे ग्राइंड करना है। मैंने दूध को 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। और ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा दूध ब्लेंड हो चुका है। किया हुआ दूध दोबारा मैं बाउल में डाल लूँगा, जिस बाउल में दूध था पहले। और ये थोड़ा सा हंगाल है, ये भी डाल देंगे ताकि कोई चीज़ आया ना जाए। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आँच को मैंने मीडियम टू लो रखा है। ऊपर कढ़ाई रख ली है और ये 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने चीनी ली है, ये मैं इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच आपने मीडियम टू लो रखनी है, और मीडियम टू लो आँच पे इसे हम थोड़ा सा चीनी को मेल्ट करेंगे, और इसका एक प्यारा सा ब्राउन सा कलर जो हमें चाहिए आज की रेसिपी में वो लेके आना है हमने। और आँच आपने मीडियम टू लो रखनी। चीनी को चूल्हे के ऊपर रखे हुए सिर्फ 2 मिनट हुए। अब ये देखिएगा चीनी ने अपना पानी अलग करना शुरू कर दिया है। ये मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट इसे और पकाऊंगा। चीनी अपना पानी अलग कर देगी, और दूसरे ही लम्हे ये कलर इसका थोड़ा सा ब्राउन कलर हमें चाहिए वो आना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिएगा चीनी हमारी ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। अक्सर मेरी माएँ बहनें बेटियाँ पूछती हैं कि चीनी हमारी सही तरीके से ब्राउन नहीं होती। तो आपने इसमें ना पानी डालना है, कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ मीडियम टू लो आंच पे ये चीनी को रख देना है, और आपने थोड़ा सा चम्मच हिलाते जाना है, और ये चीनी खुद ब खुद ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और ये अगले ही लम्हे ये ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा। जी चीनी हमारी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है, और इसका कलर भी ब्राउन आ चुका है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। और इसे हमने अब ज़्यादा जलाना नहीं है। असल हमारा मकसद था कि इसका एक थोड़ा सा प्यारा सा ब्राउन कलर आ जाए। जो हमारे पास दूध था जिसे हमने ग्राइंडर किया है ये मैं इसमें डालूंगा, और जैसे मैं ये दूध डालूंगा ये एक थोड़ा सा कड़ाका सा बन जाएगा। आपने घबराना नहीं है, जैसे वो शहद का छत्ता नहीं होता ऐसे बन जाएगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगा। बिस्मिल्लाह। ये देखिएगा ये ऐसे सख्त हो गया जैसे वो शहद का छत्ता नहीं होता, कड़ाका सा, जैसे ये देखिएगा कड़ाका सा बन गया है। ये आपने घबराना नहीं है, ये मीडियम टू लो आंच पे ये ऐसे थोड़ा सा पकाते रहेंगे, और हल्का सा ये चम्मच हिलाते जाएंगे। हमारी जो चीनी है ये दूध में मिक्स हो जाएगी। हमारी मुकम्मल दूध में हल हो चुकी है। अब मैंने 3 टेबल स्पून ये खुश्क दूध लिया है, ये ऑप्शनल है लेकिन आप डाल लीजिएगा, इसका जायका बहुत कमाल का आता है, ये भी डाल देंगे। और इसे मैं मीडियम टू लो आंच पे ये तकरीबन मैं 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगा। इसमें हमने डबल रोटी भी मिक्स की है,
और जैसे ही मैं थोड़ा सा 5 से 6 मिनट पकाऊंगा, 2 मिनट और इसे अच्छे तरीके से पका लिया और ये हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये देखिएगा हमारा ये दूध खोए और मलाई की तरह बना है। अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। 4 से 5 मिनट इसे चम्मच हिलाते हुए दूध को अच्छे तरीके से ठंडा कर लिए और ये देखिएगा इसकी थिकनेस देखिएगा, ये मज़ीद गाढ़ा हो गया है। अब आपने सबसे अहम काम है, जो ख़ास सीक्रेट है, जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ, आपने ये नोट फरमा लेना है। मेरे पास ये हैंड बीटर है। हैंड बीटर के ज़रिए मैं इसे अच्छे तरीके से इसे मिक्स करूँगा ताकि थोड़ा सा ये बैटर फ्लफ़ी सा हो जाए और फिर हमारा बाज़ार जैसा कुल्फ़ा बनेगा, जैसा कुल्फ़ा बनता है। तो आपने इसे अच्छे तरीके से, अगर आपके पास हैंड बीटर है तो हैंड बीटर के ज़रिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो इलेक्ट्रिक बीटर के साथ अच्छे तरीके से ऐसे फेंटना है। जी मैंने हैंड बीटर की मदद से अच्छे तरीके से अपने दूध को अच्छे तरीके से फेंट लिए और ये देखिएगा अब इसकी थिकनेस देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार होगा। आपने इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको तरतीब बताई है, आपने बनाना है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। मैंने 4 से 5 अदद बादाम लिए थे और 3 से 4 अदद मेरे पास पिस्ता था, ये भी साथ ये डाल देंगे। एक प्लास्टिक का ये बर्तन था मेरे पास, ये ले लिया है। आपके पास कोई भी मोल्ड हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें आपने आइसक्रीम को जमाना है, वो आपने ले लेना है। मेरे पास हमारा जानदार जो लिक्विड है, जो मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने खोए मलाई वाला जानदार लिक्विड अपने बर्तन में डाल लिया। अब इसे मैं ढांप के रखूँगा। इसे मैं फ्रीज़र में तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए रखूँगा। 7 से 8 घंटे के बाद इंशाल्लाह ये हमारा बेहतरीन कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार होगा। अपनी कुल्फ़ा आइसक्रीम को रखे हुए फ्रिज में 8 से 9 घंटे हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये लीजिए हमारी ज़बरदस्त किस्म की ये कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार हो गई है। अब इसे हम प्लास्टिक के जो बर्तन है इससे बाहर निकाल लेंगे। ये छुरी की मदद से थोड़ा सा इसे मैं अलग कर लूँगा और ये मैं अपने बर्तन को उल्टा करके ये ऐसे मैं निकाल लूँगा। ये लें जी, कितनी आसानी के साथ ये बाहर आ गई है। और जी ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट हमारी ये आइसक्रीम बनी है और ये ऐसे जैसे मक्खन के अंदर ये छुरी जा रही है। आप ये मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। और ये घर की साफ़ सुथरी कुल्फ़ा आइसक्रीम मैंने आज आपको रेसिपी दी है। और ये देखिए इसे काटना भी कैसे आसान है। और आखिर में ये थोड़े से पिस्ता बादाम है, ये ऊपर हम ये डाल देंगे। अगर ये मेरी रेसिपी, ये कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये इंशाल्लाह एक मरतबा आपने बनानी है, इंशाल्लाह बाज़ार के आप कुल्फ़ा आइसक्रीम को भूल जाएंगे। ये घर की साफ़ सुथरी मैंने कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी आपको दी है। अगर मेरी ये कावश, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।